क्या खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है बस अभी से उसको खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मेरी एक फ़ेवरेट बचपन की रेसिपी जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ, जो मेरी अम्मी हमेशा बनाती थी और उसको वो कहती थी लगन की सीख। तो मैंने इधर 2 पाउंड कीमा लिया है और उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालूँगी और 1 टेबल स्पून मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून धना पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ। और साथ में मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक। ये इसको लगन की सीख भी कहते हैं, जिसके साथ लगन की सीख को बनाने के लिए मैं एक आधा पीस लूँगी ब्रेड का और उसमें पानी डाल के और पानी निचोड़ के और इसमें से फिर ये पानी निचोड़ के हम इसका सारा गूदा जो है वो इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो प्लेन ब्रेड भी ले सकते हैं। इस दफ़ा मेरे पास प्लेन ब्रेड अवेलेबल नहीं थी, तो ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, तो ये भी मज़े की लगेगी। इसके अंदर कीमे में हम एक मीडियम साइज़ की प्याज भी डालेंगे और एक मिर्च ले लें और कुछ धनिया और इनको सबको चॉप करके और फिर हम अपने कीमे के मिक्सचर में जो है वो उसको मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपका बिल्कुल चॉप हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से चॉप हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं निकला है। अब हम इसको नए कीमे के मिक्सचर में डालेंगे। ये देखिए, फिर आप अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लें। हाथ से मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छे से सारा मसाला जो है आपका मिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो ग्लव पहन के कर लें अगर आपके हाथों में मिर्चें लगती हैं, लेकिन मेरा अपना ये है कि अगर आप अपने हाथों से मिलाएं तो आपके हाथों की लज्जत जो है वो उसके अंदर शामिल होती है। 2 पाउंड कीमे में मुझे 1 टेबलस्पून नमक जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं 1 टीस्पून नमक और डालूँगी। और प्याज में से पानी या निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कीमे को सॉफ्ट करेगा। और मिर्च हम इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इस कीमे के नीचे जब हम बनाएंगे लगन की सीख, तो उसमें नीचे आलू की लेयर्स होगी, तो उससे भी नमक और मिर्च का अंदाज़ा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो मैं हाफ अ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड कर रही हूँ। लगन की सीख बनाने के लिए कीमे के नीचे मैं आलूओं की बेस डालना पसंद करती हूँ। उससे बहुत ही अच्छा ज़रा रिच टेस्ट आ जाता है और एक अच्छी सी डिश बन जाती है। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अब इसको छील के उसको पतला पतला स्लाइस करके हम इस डिश में जो है लेयर करेंगे। ये देखें, आप चाहें तो एक स्लाइसर इस्तेमाल कर लें या चाहें तो आप पतले पतले आप खुद ही काट लीजिए। ये देखिए, ठीक है। आलूओं को स्लाइस करके आप पानी में डाल दीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल के उसको 5 मिनट के लिए रहने दें। तो इससे ये होगा कि जो आलू है उस पर हमारा जो नमक डाला है तो वो उस पर उसका फ्लेवर आ जाएगा। फिर हम पानी में से निकाल के और फिर हम इसको डिश में जो है सेट करेंगे। आप कोई भी एक आपकी बड़ी थोड़ी सी डीप डिश हो वो ले लें और उस पर जो है हम प्रिपेयर करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल जो है आप स्प्रे करके उसको ग्रीस कर दें, उसकी बेस को अच्छे से, ताकि हमारे आलू जो हैं वो नीचे से भी पक जाएं और चिपके नहीं। इस तरह से पूरा अच्छे से ऑयल लगा लें। आप चाहें तो एक पार्चमेंट पेपर लेकर उसको इस तरह से क्रश करके और डिश में डाल सकती हैं। तो इससे ये होगा कि आपके जो मीट लोफ बनेगा वो चिपकेगा नहीं और आपको जिस शेप में काटना हो उस शेप में आप काट के जो है सर्व कर सकते हैं किसी और डिश में।
इस पे भी आप हल्का सा ऑयल छिड़क दें और इसको ग्रीस कर दें। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। आप इस डिश को ही ग्रीस करके और अपनी लगन की सीख जो है वो बना सकती हैं, और चाहें तो पार्चमेंट पेपर डाल के और उसको ग्रीस करके उस पर भी डाल सकती हैं। पार्चमेंट पेपर से सिर्फ ये होता है कि अगर आपको किसी और डिश में सर्व करनी है तो आप आराम से कर सकती हैं। ये देखें, आलूओं की स्लाइसेस को नमक डाल के जो हमने भिगो के रखा था, अब उसमें से मैंने पानी निकाल दी है और अब हम इसको हमारी डिश पे जो है लेयर करेंगे। तो आप इस तरह से बस एक पतली लेयर जो है स्लाइसेस की, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो, बस मतलब ये कि एक ही थिकनेस में जो है आप इन पतले पतले आलूओं को जो है फैला दीजिए, ताकि सब जगह एक जितनी जो है थिकनेस हो। आलू क्योंकि डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं तो इसलिए डिफरेंट शेप्स होते हैं, छोटे बड़े। तो आप बस अपने हिसाब से जो है इन स्लाइसेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिश में। आलूओं को इस तरह से स्लाइस करके और उसको डिश पे सेट करके आप थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डालें और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लें। ऑल्दो कि हमने नमक डाला था, लेकिन इससे और ज़्यादा मज़ा आएगा, आलू आपके फीके नहीं लगेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्च, इस तरह से स्प्रिंकल कर दें और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर दें। ये देखिए सब अच्छे से लग गया है। तो क्या होगा कि आपके आलू जो हैं नीचे से आलू की जो लेयर होगी वो क्रिस्प होगी, तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। अब हम इस पर कीमे की लेयर डालेंगे। ऐसे जो हमने कीमा मैरिनेट किया हुआ था, इस तरह से उसको आप चाहें तो इसके अंदर धनिया और डाल सकते हैं, धनिया फ्रेश, लेकिन ये हमारी अच्छी सी लेयर हो जाएगी। अच्छा, अब हम लगन की सीख या मीट लोफ में 3 अंडे की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब 3 अंडे लेके इसको फेंटें। अंडों में अगेन हम थोड़ा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून के करीब, और हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर। और फिर आप हमारी जो डिश है इसके अंदर आप इस तरह से अंडों की लेयर करेंगे। इस तरह से पूरे अंडे को फैला दीजिए और फोर्क से जो है इस तरह से, ताकि अंडा जो है अंदर तक आपका डिश में पेनिट्रेट हो जाए। इस तरह से मार्क्स भी आएंगे और अच्छे से अंडा अंदर तक जाएगा और पकेगा। अब हम ऊपर से इसके अंदर सीख के ऊपर ऑयल डालेंगे। तो 1 कप ऑयल लेके उसको गरम करेंगे और फिर गरम ऑयल जो है हम इस अंडे पे डालेंगे और फिर इसको 400 डिग्रीज पे जो है हम गरम रखेंगे। डिश को खूबसूरत लुक देने के लिए हम इसके ऊपर कुछ बेल पेपर्स और प्याज जो है वो इस तरह से डाल देंगे, तो और भी खूबसूरत भी लगेगी हमारी लगन की सीख, और फ्लेवर भी आएगा, खुशबू भी आएगी सॉरी। इस तरह से आप डाल दीजिए, तो इससे ये होगा कि आपकी डिश खूबसूरत भी लगेगी और फ्लेवरफुल भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी और कुछ टेस्ट भी आएगा इसके अंदर और मज़ीद।
अब ये देखें, हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। अंडे को आप और मज़ीद थोड़ा सा फैला लें ताकि वो हर जगह पहुंच जाए। और अब हम इस पर गरम गरम ऑयल जो हमारा हो गया है वो डालेंगे। ये देखिए, आप थोड़े से और इसके अंदर छुरी से मार्क्स कर सकते हैं। और अब फिर हम इसको 400 डिग्रीज़ पे अवन में बेक करने रखेंगे कम से कम 30 मिनट्स के लिए। अवन में डालने से पहले आप इसको जो है फॉइल में इस तरह से ढांक दें अपनी डिश को। तो क्या होगा कि हमारा जो इसमें हमने अंडा डाला है वो शुरू से जल नहीं जाएगा और स्टीम में अच्छे से बेक हो जाएगा। फॉइल लगा के कुछ कुछ आप इसमें होल्स कर दीजिए ताकि स्टीम थोड़ी सी निकले। ये देखिए 400 डिग्रीज़ पे हमारा अवन जो है वो हीट अप हो गया है। और अब हम इसके अंदर अपनी डिश डालेंगे। अब हम इसको कम से कम 30 मिनट्स के लिए बेक करने रखेंगे। ये देखिए 30 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि उसके क्या हाल हैं। और ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी सीख जो है अभी तक पक रही है। तो अब हम इसको हल्का सा ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम फॉइल जो है इसका हटा के, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ऑलमोस्ट हमारी पक चुकी है, लेकिन हम उसको 15 मिनट और मज़ीद पकने देंगे ताकि अच्छे से हमारा जो अंडा है इसके अंदर वो पक जाए और अच्छा सा ऊपर से सारा बेक हो जाए। ये देखिए हमारे सेक को पकते हुए आधा घंटा जो है वो हो चुका है। अब हम ज़रा खोल के देखते हैं कि उसकी क्या हालत है। बहुत ही ख्याल से आप फॉइल उठा के देखें। ये देखें अभी पक रही है। तो उसको ये देखिए ब्रॉयल पे हम रखेंगे तो ऊपर से जो अंडा जो हमारा लेयर है वो पक जाएगा। ये देखिए ब्रॉयल होते हुए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और बस अब हम इसको बंद कर देंगे। हमारी सीख तैयार है, लेकिन हम ओवन में रहने देंगे उसको अभी। देखिए हमारी लगन की सीख बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको निकाल के ठंडा करने रखेंगे ज़रा ख्याल से, बहुत गर्म है। ये देखिए जी ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबू आ रही है।